हाय नेत्सफ, तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, क्यों तू हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़िया निकाल के बना दे इसको शस्त्र तू। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांप जाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कांप जाएगा। तेरी इस चुनर तले नेटसर्फ नंबर 1 बन जाएगा। तेरी इस चुनर तले नेटसर्फ जरूर नंबर 1 बन जाएगा। सबसे पहले आप सभी का इस वर्ष की एनुअल जो हमारी अस्मिता अचीवर्स है, आप सभी का मैं पुणे में स्वागत करता हूं। ये आपका मायका है वैसे। और मुझे लगता है ये प्रोग्राम शायद 3rd क्वार्टर में होना था, राइट? अगर 3rd क्वार्टर में होता तो 4th क्वार्टर में जो हमारा नेगेटिव ग्रोथ है वो नहीं हुआ होता। कोई बात नहीं, 4th क्वार्टर की जो भरपाई है इस साल के चारों क्वार्टर्स में हमारी अस्मिता करके दिखाएगी और चारों क्वार्टर में बम्पर ग्रोथ करे। आज भी मुझे याद है, उषा बहन, राष्ट्रीय बहन, किंजल बहन, मैं मिलता था इन सब से। कुछ ही हमारी अस्मिता बहनें थी जो नेटसर्फ का जो झंडा है, ध्वज है, वो लेकर पूरे इंडिया में वो उसे लहरा रहे थे। लेकिन आज इतने सारे अस्मिता अचीवर्स का जो ये इवेंट हुआ है और आपकी जो गूंज है और आपने जो मुझे प्यार दिया है, स्वागत किया है, ये मुझे जो हमारा नेटसर्फ का फर्स्ट इवेंट हुआ था उसकी याद दिलाता है। उस फर्स्ट इवेंट के बलबूते पे कुछ 80 अचीवर्स थे। हमने एक साल में इंडिया के टॉप 5 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में कदम रखा था। आप लोग 250 हो और आप एक हम 10 के बराबर हो। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग का ये जो पैशन है, ये डिटर्मिनेशन है, ये जुनून है, ये जोश है, उसके दम पर नेटसर्फ इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनकर है। मुझे हमेशा से ये कमी महसूस होती थी कि जब तक ये बैलेंस, जैसे घर गृहस्थी का बैलेंस होता है, वो महिला बनाती है। इस दुनिया की शुरुआत मेरे कोई बात नहीं, हमारा फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका ख्याल है। तो एक महिला जो है वो घर का बैलेंस बनाती है। और नेटसर्फ का बैलेंस तो बिल्कुल बिगड़ा था क्योंकि महिलाएं थी ही नहीं। बट पिछले 5-7 वर्षों का जो एफर्ट्स है, जो केतन सर, प्रदीप सर, अनामिका, आई थिंक शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, राइट? इन सब ने मिलकर जो एफर्ट्स लिए हैं, और अभी जो आपके साथ हमारी नई सब अस्मिता टीम के मैनेजर्स जुड़े हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि आज हम जो 1 करोड़पति के लिए इतनी तालियां बजा रहे थे, यहाँ बैठा हर व्यक्ति, यहाँ बैठा हर मेरा नेटसर्फ का डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ बैठी हर बहन मेरी नेटसर्फ की जरूर करोड़पति बन जाएगी। नेटसर्फ में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं ताकि आपका हौसला बढ़ेगा। पहला करोड़पति बनने में और पहला कैप अचीवर बनने में हमें 7 से 8 साल लगे थे।
हमारी महिलाओं की टीम ने 4-5 साल में ही वह करके दिखाया है। और आज कितने 100 करोड़पति कितने हैं? ज्यादा, 128 करोड़पति अब तक बन गए हैं। तो उसका डबल नंबर इधर है, इसका डबल नंबर हमको आने वाले 2-3 साल में करके दिखाना है। तो क्या होता है, क्यों नहीं कर सकते हम? सबसे पहला मंत्र जो हमने अपनाना है कि वी कैन डू इट। मेरे साथ एक साथ कहिए, वी कैन डू इट, कैन डू इट, वी कैन डू इट। एक आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक आदमी था, रास्ते से जा रहा था और उसने रास्ते के किनारे कुछ एक हाथियों का झुंड देखा। अच्छे बड़े हाथी तो वैसे ही तंदुरुस्त होते हैं, और उसमें भी अडल्ट हाथी जो होते हैं वो उसने देखा। वो रास्ते के किनारे खड़े थे, एक छोटी रस्सी से उन्हें बांधा गया था, और वो छोटी रस्सी से बंधे हाथी वैसे ही वहां खड़े थे। और इस आदमी को आश्चर्य हुआ, यार इतने ताकतवर हाथी एक छोटी रस्सी से बंधे हैं और वो तोड़ के कहीं जा नहीं रहे हैं। तो उसने जो हाथी का जो ट्रेनर माहूत होता है उनसे पूछा कि भाई ये इतने ताकतवर हाथी इतनी छोटी रस्सी से कैसे बंध गए? तब उसने कहा कि भैया ये जो हाथी है, जब ये छोटे थे इसी रस्सी से हम उनको बांधते थे, और जब ये छोटे थे तब ये रस्सी इनसे ज़्यादा ताकतवर थी और इनके लिए काफ़ी थी, जिससे हम इनको बांध के रख सके ताकि ये किधर इधर उधर जाए नहीं। और जब ये छोटे थे ये पहले कोशिश करते थे, बट इनको पता पड़ गया कि इस रस्सी से हम बंधे हैं, हम इधर उधर नहीं जा सकते। और जैसे जैसे बड़े होते गए उनको ऐसे लगा कि इस रस्सी ने हमें बांधा है और हम इस रस्सी को तोड़कर कहीं नहीं जा सकते, और इसीलिए बड़े होने के बावजूद, ताकत आने के बावजूद, ये जो बेड़ी है ये उनके शरीर में नहीं, उनके दिमाग में, उनके दिल में हमने लगाई है, इसीलिए ये नहीं जा सकते। इसी तरह समाज और लोग आपके दिल और आपके दिमाग में बेड़ियां डालते हैं कि आप नहीं कर सकते, बट ये बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। और इन बेड़ियों की वजह से, इन रस्सी की वजह से आप भी आपके दिल में शंका रखते हैं, डाउट रखते हैं कि शायद मैं नहीं कर पाऊं। तो सबसे पहले इन बेड़ियों को तोड़ दो, इन्हें वस्त्र नहीं शस्त्र बनाओ, और अपने दिल में और अपने दिमाग में एक बात ठान लो कि वी कैन डू इट। और एक बार ठान ली तो ठान लेने में और मंजिल तक जाने में क्या हमें समस्या आती है? समस्याएं तो आती है। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अलग अलग मुकाम से गुजरना पड़ता है, और कभी कभी हम वो मुकाम से डर कर थक जाते हैं, रुक जाते हैं। और हमें न थकना है न रुकना है, हर समस्याओं को दूर करके हर मुकाम से आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक जाना है। और उस मंत्र का नाम है वी विल डू इट। तो मेरे साथ एक बार सब कहेंगे, वी विल डू इट, वी विल, वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। हम कर सकते हैं और हम करके रहेंगे। समस्या आती है, कभी प्लान चेंज हो जाता है, नियम बदल जाते हैं, लेकिन कैन को विल में हमें बदलना है, रुकना नहीं है। आपके साथ एक छोटा किस्सा शेयर करना, ऐसी एक कहानी है। एक ज्वेलर था जो गहनों का व्यापारी था, और उसने उस बिजनेस शुरू करने के लिए, अपना व्यापार शुरू करने के लिए
मगन लाल नाम था उसका, उसने गगन लाल से लोन लिया था, उधार में कर्जा लिया था, और लेकिन समस्याएं आने के वजह से वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था। उसकी डेडलाइन गगनलाल बढ़ाता गया, लेकिन मगनलाल पैसे नहीं दे सका। आखिर गगनलाल ने कहा कि भाई अब तो ये तारीख है, या तो इस दिन आप मुझे पैसा दो या मैं आपकी कन्या के साथ विवाह करूंगा। मगनलाल की एक सुंदर कन्या थी, लेकिन सुंदर के साथ वो समझदार भी थी। मगनलाल टेंशन में आ गया कि भाई ये तो मेरे बेटी के बाप के उम्र का व्यक्ति है और इसको मेरे बेटी से शादी करनी है। उसने अपने बेटी से ये बात शेयर करी। बेटी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, हम समस्या का सामना करेंगे और इससे जीत कर बाहर निकलेंगे। डेडलाइन पूरी हो गई, मगनलाल पैसे नहीं दे सका। गगनलाल ने कहा कि भाई आप मेरे घर आइए, पैसे लेके आइए या अपनी बेटी लेके आइए। तो मगनलाल अपनी बेटी के साथ वहाँ गया। वो उसके गार्डन में बैठा था और उसने कहा कि अभी आपको ये करना हो, लेकिन उस बेटी की आंखों में संकोच देखा। तो गगनलाल ने सोचा कि चलो मैं आपको और एक मौका देता हूँ। उसके जो गार्डन में काले और सफ़ेद रंग के पत्थर पड़े हुए थे, उसने कहा कि मैं एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाऊंगा, अगर आपके बेटी ने सफ़ेद पत्थर चुना तो मैं अपनी शर्त पीछे करूंगा, आपका कर्जा भी माफ़ और मैं आपके बेटी से शादी भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर उसने काला पत्थर चुना तो मैं कर्जा तो माफ़ करूंगा, लेकिन आपके बेटी को मुझसे शादी करनी है। उन्होंने हाँ बोला और तब गगनलाल ने एक चालाकी की, उसने दोनों काले पत्थर उठाए। अब जो बेटी थी, समझदार बेटी, उसको पता था कि उसने दोनों काले पत्थर उठाए, लेकिन अगर वह इस बात का हल्ला करेगी तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगा। हल्ला नहीं करेगी तो उसे उसके साथ शादी करनी होगी। तो ये दो विकल्प होने के बाद वो तीसरा विकल्प के बारे में सोचने लगी, कैसे मैं इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलूं। गगनलाल ने बोला भाई आप पत्थर सिलेक्ट करो, अगर सफ़ेद सिलेक्ट किया तो शादी नहीं होगी, काला सिलेक्ट किया तो शादी होगी। लड़की ने पत्थर सिलेक्ट किया और अपने हाथ से नीचे गिरा दिया। गगनलाल को कहा अरे मेरे हाथ से पत्थर गिर गया है, दूसरे पत्थर का रंग बता दो, अगर वह सफ़ेद है तो शादी करोगी, काला है तो शादी नहीं। इसी तरह लाइफ में गुगली आती है, समस्या आती है, कभी प्लान चेंज होता है, कभी कुछ होता है। हमें अपनी समझदारी से और अपने जुनून से, अपने जोश से मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। मुकाम कई आएंगे, मुकाम अलग अलग, कभी कभी हमें अलग अलग मुकाम पे जाना पड़ेगा, लेकिन हम अपनी मंजिल पाके रहेंगे। इसलिए वी विल डू इट, सो वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। और कैसे करेंगे हम? कंपनी का भी इसमें कोई रोल है, कंपनी ने भी इसके लिए कुछ करना है। तो हमारे यहाँ भी जो होशियार हमारे मैनेजर्स हैं, उन्होंने सोचा कि अभी इस गुगली से कैसे, इसका सामना कैसे किया जाए, जीएसटी का प्रॉब्लम। तो सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारी अस्मिताओं को आ रहा है, और आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो नेटसफ ईटेल की शुरुआत की है, ताकि आपके उन अस्मिता बहनों को, उन अस्मिता साथियों को काम करने के लिए इनिशियली जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह हमने भी समस्या के लिए, तो आप लोगों को जोड़ सकते हो, वो ईटेल स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, ईटेलिंग के साथ अपनी इनकम की शुरुआत कर सकते हैं। और उस समय में जैसे उनका काम बढ़ता है, टीम बढ़ता है, वो अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उन्हें उतना समय मिल जाता है, उन्हें उतना कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और उन्हें इनकम भी मिल जाती है कि वो घर वालों से और दूसरों से कह सके कि मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ और इस बिजनेस के लिए जो पेपर वर्क है मैं करूँगी। तो इसी तरह हमें समस्या का जो है हल करना होगा, उसका समाधान करना होगा। नेटसफ के सामने कई तूफान आए हैं, कई समस्या आई है। जैसे
कि ये जो शैतान है, ये समस्या नाम का शैतान है, उसने नेटसफ नाम के योद्धा से कहा कि मेरे तूफान में तू उड़ जाएगा। उसने कहा नेटसफ के योद्धा से कि मेरे तूफान में तू उड़ जाएगा। तो नेटसफ ने उस योद्धा से कहा, तेरे तूफान से मैं क्या उड़ जाऊंगा, मैं खुद ही तूफान हूं। तो नेटसफ नाम का ये जो तूफान है, ऐसी कितनी ही समस्या आने दो, ये न रुकने वाला है, ये न थकने वाला है, ये आगे बढ़ते जाने वाला है। और ये आगे किस बेसिस पर जाएगा? ये आगे जाएगा जो नेटसर्फ के जो रूट्स है, वैल्यूज है, उसके दम पर आगे जाएगा। आपने कभी भी कोई भी पेड़ देखा हो तो आप उसका तना देखते हैं, उसकी शाखाएं देखते हैं, लेकिन जब कभी तूफान आता है, कौन है जो इस पेड़ को मजबूत रखता है, कौन है जो इस पेड़ को उड़ने से बचाता है? उसकी जड़ें। और ये नेटसर्फ की जो जड़ें है, नेटसर्फ का बिजनेस जो है, सब कहते हैं कि इसमें समय लगता है पैसे मिलने में। मैं कहता हूँ समय नहीं लगता, हम अपना बेस बनाते हैं, हमारी जड़ें मजबूत करते हैं जड़ों को, ताकि ऐसे तूफान आए तो जो ये जादुई कंपनी आती है, इस तूफान में उड़ जाती है। नेटसर्फ जैसी कंपनी कितने भी तूफान आए डट कर खड़े रहती है। तो हमने अपने रूट्स को, अपने वैल्यूज को स्ट्रांग रखा है। जो भी सरकार के नियम होते हैं, कायदे होते हैं, हम उनके अनुसार चलते हैं। उसमें कभी कभी सेटबैक होते हैं, 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, लेकिन नेटसर्फ की हिस्ट्री है, जब जब हमने 2 कदम पीछे लिए हैं, हम 4 नहीं 10 कदम आगे बढ़े। तो इस मायने से आप सब इतने लकी है। मैं कहता हूं आपको, 72 करोड़ का टर्नओवर हुआ था 2013 में, और 2014 में 65 हो गया, रिवर्स गए। तब कंपनी 10-15% से बढ़ रही थी, लेकिन 2 कदम हमको जब कोई पीछे भेजता है तो हम 10 कदम आगे जाते हैं। उसके अगले साल में 108 करोड़ का टर्नओवर अचीव किया और 60-70% ग्रोथ अचीव। और वैसे ही इस साल हमको ये जो नए कायदे आए हैं, नई समस्या आई है, 2 कदम हमें पीछे जरूर भेजा है, लेकिन आप लोग का ये जोश और आप लोग का ये जो पैशन और डिटर्मिनेशन देखा है, मुझे पूरा यकीन है 10 नहीं 12 कदम आगे जाएंगे और 60-70% नहीं डबल ग्रोथ अचीव करके दिखाएंगे। तो डटे रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। नेटसर्फ हमेशा आपके साथ है। नेटसर्फ की पूरी मैनेजमेंट, पूरी टीम आपके साथ है। आज मैं खुश तो बहुत हूँ, आप लोग से मिला हूँ, लेकिन मैं सच में खुश तभी होऊंगा कि ये छोटा मोटा गैदरिंग नहीं, एक जो पूरा स्टेडियम भर के अस्मिता लोगों का जब सेमिनार होगा, तब मैं सही मायने में खुश। हाल ही में मैंने सुना है मुंबई में जियो कन्वेंशन सेंटर नाम का इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बना है। मुझे तो लगता है उन्होंने अपने अस्मिता के सेमिनार के लिए ही वो सेंटर बनाया है। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि आने वाले 2-3 साल में आप लोग का बड़ा सेमिनार होगा और एक छोटे सेमिनार के लिए हम जो हमारे जो मेंस है, मेल टीम है, उनको हम छोटे मोटे रिजॉर्ट में ले जाएं। तो यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप दूर दराज से आए हैं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। आने वाले साल में कोविड तो ख़त्म हो चुका है, मैं आते रहूँगा, अलग अलग एरियाज़ में विज़िट करूँगा और आप सभी से आपका अलग सेमिनार होगा और एक जॉइंट सेमिनार जो होना है वो होता रहेगा। मैं आप सभी से मिलूँगा, क्योंकि आपका ये जो जोश है, मुझे पूरा यकीन है कि यही नेटसर्फ को नंबर 1 बनाएगा।
जाने के पहले नेट्सफ एंथम की पंक्ति आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि मेहनत और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, दुनिया नाज करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है, दुनिया नाज करे हम पर ऐसा कुछ कर दिखाना है। नेट्सफ, नेट्सफ, नेट्सफ। जय हिंद, जय भारत।